Students, this is the second video of chapter 16 light of science of class 8th. Let's start it with the topic reflected light can be reflected again. मीन्स जो लाइट एक बार रिफ्लेक्ट हो चुकी है उसे दोबारा भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, वो दोबारा भी रिफ्लेक्ट हो सकती है। देखो, जब आप हेयर कटिंग के लिए जाते हो तो अगर आप अपने जो बैक साइड के हेयर्स हैं उनको देखना चाहते हो तो जो भी मतलब बार्बर है या कोई ब्यूटिशियन है वो आपके पीछे एक और मिरर लगा देते हैं जिससे आपको आपके जो बैक हेयर्स हैं वो दिखाई देते हैं। देखो, जैसे इस फिगर में अगर आपको फ्रंट के हेयर्स देखने हैं तो आपके पास ये फ्रंट मिरर है, लेकिन अगर आप बैक का देखना चाहते हो तो देखो इस पर्सन ने एक बैक मिरर होल्ड किया हुआ है जिसकी वजह से आप अपने जो बैक में हेयर्स हैं जो आपके बैक के वो देख पा रहे हो। तो होता क्या है, देखो यहाँ से लाइट आ रही है, लाइट आई यहाँ पे स्ट्राइक करेगी मिरर से और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आपकी आइज़ में जाएगी जिसकी वजह से आपको ये फ्रंट वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है। अब कुछ रेज़ हैं जो रिफ्लेक्ट होके इस मिरर जो बैक में मिरर है इसके ऊपर स्ट्राइक करेंगी। यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद वो इसके लिए इंसिडेंट बन गई। जब वो स्ट्राइक करेंगी, स्ट्राइक करने के बाद मिरर से फिर से वो रिफ्लेक्ट करेंगी, रिफ्लेक्ट होकर वो आगे वाले मिरर के पास जाएंगी, वहाँ से फिर दोबारा से मिरर से स्ट्राइक करके आपकी आइज़ में एंटर करेगी जिससे आपको आपके जो बैक हेयर्स हैं वो दिखाई देंगे। तो इस तरह से हम हमारे जो रिफ्लेक्टेड लाइट को एक से दो तीन बार ज़्यादा बार रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। अगर हम आपके सामने एक मिरर है और उसके बैक पे एक और मिरर रख दे तो वो आपस में क्या है, रिफ्लेक्शंस कर सकते हैं। जैसे आपने 6th क्लास में पेरिस्कोप के बारे में पढ़ा होगा, जो पेरिस्कोप है उसमें भी 2 मिरर्स होते हैं ताकि उससे आपको आसपास की चीज़ें अच्छी तरह से दिखाई दें। पेरिस्कोप्स कहाँ यूज़ होते हैं? यूज इन सबमराइन्स, टैंक्स एंड ऑल्सो बाय सोल्जर्स इन बंकर्स टू सी द थिंग्स आउटसाइड। अंडरलाइन दिस लाइन। पेरिस्कोप का काम क्या है? पेरिस्कोप यूज़ करते हैं सबमराइन्स, टैंक्स या फिर सोल्जर्स अपने बंकर्स में यूज़ करते हैं टू सी द थिंग्स आउटसाइड। पेरिस्कोप में भी क्या 2 मिरर्स लगे होते हैं। देखो, सबमराइन में क्या होता है, इस तरह का पेरिस्कोप होता है। पेरिस्कोप के अंदर क्या है, 2 मिरर लगे होते हैं। सबमराइन के अंदर पानी के अंदर होती है, तो ये वाला हाफ पोर्शन उसका क्या पानी के अंदर होता है और ये वाला हाफ पोर्शन क्या पानी के बाहर होता है। यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ और एक यहाँ पे है। यहाँ से पर्सन देख सकता है और यहाँ से वो आउटर वाली जो थिंग्स है वो देखता है। ये किसी एंगल पे बने होते हैं मिरर्स। यहाँ से लाइट इंसिडेंट होती है जो कि अंदर की साइड को रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट करने की वजह से यहाँ पे इस मिरर पे स्ट्राइक करती है और यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद दोबारा रिफ्लेक्ट करके ह्यूमन की आई पे स्ट्राइक करती है जिसकी वजह से उसे बाहर की जो चीज़ें हैं वो दिखाई देती हैं। इस तरह से पेरिस्कोप वर्क करते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 मिरर्स। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल इमेजेस, मीन्स बहुत सारी इमेजेस का बनाना। यू आर अवेयर दैट प्लेन मिरर्स फॉर्म्स ओनली सिंगल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो, आप जब सुबह अगर अपने घर में आप प्लेन मिरर के सामने कभी भी खड़े होते हो तो आप देखते हो वहाँ पे सिंगल इमेज बनती है, लेकिन अगर उन्हीं प्लेन मिरर्स को आपस में कंबाइन कर दिया जाए तो देखते हैं कि कितनी इमेजेस बनती हैं। देखो, यहाँ पे 2 मिरर्स लिए गए हैं, प्लेन मिरर्स हैं, दोनों को 90 डिग्री पे राइट एंगल पे आपस में ज्वाइन कर दिया गया है। ज्वाइन करने के बाद उनके सामने एक ये कॉइन रखा है। आप देख सकते हो कि कॉइन की जो कितनी इमेजेस बन रही हैं, 1, 2 एंड 3 इमेजेस बन रही हैं। मीन्स अगर हम 2 प्लेन मिरर्स को 90 डिग्री पे ज्वाइन करते हैं तो हमें इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस देखने को मिल रही हैं, 3 इमेजेस मिल रही हैं। इसी तरह से हम अपने जो मिरर्स हैं उनको अलग अलग एंगल्स पे डिफरेंट एंगल्स पे ज्वाइन करके देखेंगे और चेक करेंगे कि कितनी इमेजेस बनती हैं। जैसे इन्होंने कहा 45 पे सेट करो, 60 पे, 120 पे और 180 पे, और हर एक पे नोट डाउन करो कि किस केस में कितनी इमेजेस बनती हैं। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बोला है, तो इसका मतलब हम अपने मिरर से, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा मिरर्स हैं तो हम मल्टीपल इमेजेस बना सकते हैं, एक से ज़्यादा इमेजेस बना सकते हैं। फिर इन्होंने क्या किया है, कहें कि फाइनली सेट द 2 मिरर्स पैरेलल टू ईच अदर, कि 2 मिरर्स को आपस में पैरेलल खड़ा कर दो और उनके सामने क्या है, कैंडल रख दो। एक यहाँ पे क्या है, कैंडल रख दो। ये क्वेश्चन भी है, आपको टेक्सचुअल क्वेश्चन है कि 2 मिरर्स हैं वो प्लेन मिरर्स हैं और वो पैरेलल हैं एक दूसरे को और 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे और उनके साथ एक कैंडल रखी हुई है। तो उसमें क्या होता है, उस केस में क्या होता है, देखिए जैसे ये डायग्राम है, ये क्वेश्चंस है आपके, उसमें ये आपको एक टॉपिक आया हुआ कि अगर 2 प्लेन मिरर्स रखते हैं हम पैरेलल में और 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे और एक कैंडल यहाँ पे रखे तो कितनी इमेजेस बनती हैं। देखो, यहाँ पे ये 2 प्लेन मिरर्स हैं, ये जो ऐसे पॉलिश सरफेस दिखा रहा है ये मिरर्स को इंडिकेट कर रहा है और यहाँ पे ये कैंडल है। कैंडल से लाइट इंसिडेंट होगी यहाँ पे इस पॉइंट पे और ये क्या मिरर है तो ये क्या कर देगा, इसको रिफ्लेक्ट कर देगा और वो रिफ्लेक्ट लाइट के यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगी यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, पीछे इस
जहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर रहा है उस पॉइंट से हमने डॉटेड लाइंस खींच के एक पॉइंट जो मीट करवा दिए ये रेज आपस में, तो यहाँ पे क्या उस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है। फिर यहाँ पे सेकंड मिरर पे ये जो रिफ्लेक्ट कर गई लाइट, वो रिफ्लेक्टेड लाइट इस सेकंड मिरर के लिए कौन सी होगी, इंसिडेंट लाइट होगी। तो वो यहाँ से क्या है, इंसिडेंट है, वो इसके ऊपर फॉल करेंगी और फिर यहाँ से क्या सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। तो यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे से हम फिर से रेज को मीट करेंगे, तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन है इमेज की। फिर से यहाँ से इंसिडेंट रे, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फिर से इस मिरर के लिए कौन सी होगी, इंसिडेंट रे। तो यहाँ से फिर आगे रिफ्लेक्ट करेगी और यहाँ पे थर्ड इमेज बन गई। फिर इसी तरह से हम आगे देखेंगे, ये इंसिडेंट रे बन जाएगी इसके लिए और ये क्या रिफ्लेक्टेड रेज हैं। तो यहाँ पे करेंगे तो इस तरह से हम देखते जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। तो मीन्स अगर हमारे पास दो मिरर्स हैं और उन्हें हमने पैरेलल पोजीशन पे रखा है तो हमारे पास ऑब्जेक्ट की इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। इनफाइनाइट मीन्स बहुत ज़्यादा, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, इतनी इमेजेस बनेंगे। और हम कह सकते हैं सिंपलर लैंग्वेज में, ये जो आइडिया है नंबर ऑफ़ इमेजेस बनाने का, ये कैलिडोस्कोप में भी यूज़ किया जाता है टू मेक द ब्यूटीफुल पैटर्न। अब कैलिडोस्कोप बनता कैसे है वो एक्टिविटी में बताया गया आपको, एक्टिविटी 16.6। कैलिडोस्कोप क्या एक तरह से टॉय है जिसे यूज़ किया जाता है टू फॉर्म द मैनी इमेजेस बाय विच फिनोमिना, रिफ्लेक्शन का फिनोमिना यूज़ करके। कैलिडोस्कोप को बनाने के लिए देखो क्या क्या चाहिए हमें चाहिए पहले गेट द 3 रेक्टेंगुलर मिरर स्ट्रिप्स ईच अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड। देखो हमें ये इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप दिख रहे हैं, ये एक साइड दिखाई गई है, इसी तरह से ये इस साइड और उसकी सेकंड साइड और एक नीचे की साइड इस तरह से ज्वाइन की गई है। 3 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हैं हमारे पास जिनकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर और वाइड कितना है 4 सेंटीमीटर है। इन तीनों को आपस में ज्वाइन कर देना हमने, एक इस साइड है, एक इसके इस साइड है और एक इसके नीचे, तीनों को क्या ज्वाइन कर दिया गया है। फिर क्या करना है, इसको उठाकर एक सर्कुलर कार्डबोर्ड की ट्यूब आती है, ऐसे सर्कुलर कार्डबोर्ड की ट्यूब है, उसके अंदर इसको फिक्स करना है। ये याद रखना है कि जो बाहर की ट्यूब होगी वो इससे बड़ी हो ताकि वो ईजिली उसमें फिट हो सके। उसके बाद क्या करना है आपने, इसकी एक साइड को क्लोज वन एंड ऑफ द ट्यूब बाय कार्डबोर्ड डिस्क हैविंग अ होल इन द सेंटर। ये देखो यहाँ पे जैसे कर रहे हैं ना कि उसकी जो एक साइड है उसमें ये कार्डबोर्ड की डिस्क मीन्स उस गत्ते की डिस्क शेप में उसे कटिंग करना है और उसको वहाँ पे फिक्स करना है और उसके सेंटर में यहाँ पे एक होल करना है ताकि आप अच्छी तरह से देख सको। टू मेक द डिस्क ड्यूरेबल पेस्ट अ पीस ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, इससे भी ये ज़्यादा देर तक चल सके इसलिए इसके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट लगा देनी है आपने अंडर द कार्डबोर्ड डिस्क। उसके बाद क्या करना है आपने, ये देखो ये तो इस साइड हो गया, अब नेक्स्ट साइड क्या करना है आपने, एट द अदर एंड, इसको इस तरह से यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसका सेकंड एंड इधर दिखा रहे हैं, एट द अदर एंड टचिंग द मिरर्स फिक्स अ सर्कुलर प्लेन ग्लास प्लेट। इस तरह से मिरर को टच करते हुए यहाँ पे टच करके, ये नीचे वाली साइड दिखा रही है ना जैसे, यहाँ पे आपने एक ग्लास प्लेट अटैच करनी है। उस ग्लास प्लेट के ऊपर जैसे दिख रहा है ये आपको छोटे छोटे बैंगल्स हो गए, कुछ भी कलरफुल जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है उसके ब्रोकन पीसीज यहाँ पे रखने हैं। यहाँ पे सेकंड एंड जो ओपन पड़ा है उस पर पहले ग्लास प्लेट रखनी है, ग्लास प्लेट के ऊपर फिर क्या रखे हैं, ब्रोकन पीसीज रखे हैं कलर्ड बैंगल्स के। उसके बाद क्या करना है, इस एंड को क्लोज कर देना है बाय अ ग्राउंड ग्लास प्लेट। फिर उसके बाद ये देखो ये वाली प्लेट के साथ इसको ऊपर से कवर करके इसे बंद कर देना है। इन दोनों के बीच में एक मेटालिक रिंग लगा देनी है ताकि दोनों में सेपरेशन हो, ताकि जो ये पीसीज हैं ईजिली मूव कर सकें। इस तरह से आपका कैलिडोस्कोप बन जाएगा। जब आप होल के थ्रू देखोगे तो आपको वैरायटी ऑफ पैटर्न्स दिखाई देंगे बिकॉज आपने कलरफुल बैंगल्स रखे हैं और 3 मिरर्स वहाँ पे आपने ज्वाइन किए हैं। देखो आपने यहाँ पे 2 मिरर्स ज्वाइन किए थे, एक कॉइन था तो आपको 3 इमेजेस दिखाई दे रही थी। अब आपने 3 मिरर्स ज्वाइन कर दिए हैं और उसमें ऊपर काफ़ी सारे मटेरियल रखा है कलरफुल, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न दिखाई देंगे। और आप ये भी नोटिस करोगे कि हर बार आपको पैटर्न जो है डिफरेंट दिखेगा बिकॉज हर बार उसकी पोजीशन चेंज होगी, आपका देखने का एंगल चेंज होगा, इसलिए आपको हमेशा डिफरेंट डिफरेंट अट्रैक्टिव डिज़ाइंस दिखने को मिलेंगे। जो डिज़ाइनर्स होते हैं, वॉलपेपर्स जो डिज़ाइन करते हैं, वो आर्टिस्ट हैं जो, उन्हें कैलिडोस्कोप से ही आइडिया आता है नए नए पैटर्न्स का, क्योंकि जो कैलिडोस्कोप के अंदर आप जितनी बार देखोगे आपको नए नए पैटर्न देखने को मिलेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है सनलाइट वाइट और कलर। देखो आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि सनलाइट
वाइट लाइट भी मानी जाती हैं, लेकिन वो वाइट लाइट एक्चुअल में कितने कलर्स की बनी होती है? 7 कलर्स की बनी होती है। आपको बताया कि वाइट लाइट कंसिस्ट होती है 7 कलर्स की, 7th क्लास में बताया था। विबग्योर से याद रखो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। एक जो वाइट लाइट है वो उसके अंदर कितने कलर होते हैं? ये 7 कलर्स होते हैं। इन 7 कलर्स को मिलकर ही वो वाइट लाइट बनती है। अब एक एक्टिविटी शो की गई है कि जिसमें आपको दिखाई देगा कि एक वाइट लाइट कितने कलर्स की होती है? 7 कलर्स की। सी द एक्टिविटी 16.7 क्या कह रहे हैं? गेट अ प्लेन मिरर ऑफ सुटेबल साइज, प्लेस इट इन अ बाउल एज शोन इन फिगर। देखो, एक प्लेन मिरर लेना है सुटेबल साइज का, उसके बाद क्या है, उसमें उसे एक कटोरी के अंदर आपने रख देना है। फिल द बाउल विद वाटर। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे बाउल के अंदर क्या करना है, आपने वाटर डाल देना है। और उसके बाद इस अरेंजमेंट को आपने क्या करना है, बाउल है, बाउल के अंदर मिरर रखा हुआ है, प्लेन मिरर, और उसके बाद उस बाउल के अंदर क्या पानी डाल दिया आपने। उसके बाद इस बाउल को आपने विंडो के पास इस तरह से रखना कि मिरर के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट पड़े। उसके बाद इस तरह से आपने पोजीशन मिरर की सेट करनी है, अपने बाउल की सेट करनी है, ताकि जो आपकी लाइट है फ्रॉम द मिरर, देखो ये सनलाइट आएगी, वो मिरर से स्ट्राइक करेगी और रिफ्लेक्ट होगी, तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट प्रॉपरली वॉल के ऊपर पड़े। इस तरह से सेट करना है। और वॉल के ऊपर आपने एक वाइट कलर की शीट को पेस्ट कर लेना है ताकि आपको रिफ्लेक्शन क्लियरली दिखाई दे। जब आप रिफ्लेक्शन देखोगे लाइट की इस प्लेन मिरर से, आपको वहाँ पे शीट के ऊपर कलरफुल पैटर्न दिखाई देगा। आपको एक सिंगल वाइट लाइट नहीं दिखाई देगी, वहाँ पे आपको 7 कलर्स दिखाई देंगे, मैनी कलर्स दिखाई देंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हमारी जो वाइट लाइट है वो स्प्लिट मतलब टूट चुकी है 7 कलर्स में। अपने 7 कलर्स जो विबग्योर हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, उसमें स्प्लिट मीन्स टूट चुकी है। उसमें आपको 7th क्लास में बताया गया था कि जब लाइट प्रिज्म से पास होती है तो एक सिंगल वाइट लाइट वो अपने 7 कलर्स में ब्रेक डाउन हो जाती है। कौन कौन से 7 कलर्स? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इन 7 कलर्स में वो स्प्लिट हो जाती है। तो यहाँ पे तो हमने प्रिज्म नहीं रखा था, तो प्रिज्म कहाँ से आया? तो जो मिरर और वाटर हैं उन्होंने एक प्रिज्म का काम किया और हमारी जो वाइट लाइट थी, जो सनलाइट आ रही थी वाइट लाइट, उसे 7 कलर में ब्रेक कर दिया। As you learnt in class 7, this break up the light into its colors, splitting of light into its color is known as dispersion of light. किसी लाइट का स्प्लिट होना अपने कलर्स में, उन्हें बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। स्प्लिटिंग आप ये भी कह सकते हो, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। Underline this line, this is very very important for 1 mark. Splitting of light into its colors is known as dispersion of light. After the light passing through the prism split it into its colors, उस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। मीन्स लाइट डिस्पर्स होगी, टूटेगी, ब्रेकअप होगी लाइट इनटू इट्स कलर्स। जैसे कि आपने बारिश के टाइम देखा होगा, रेनी सीजन के टाइम जो आप रेनबो देखते हो, मीन्स वो भी क्या 7 कलर्स होते हैं रेनबो के। तो वहाँ पे ऊपर आसमान में मतलब प्रिज्म कहाँ से आ गया? तो क्या होता है, रेन के बाद कुछ टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं जो एटमॉस्फेयर में सस्टेन करते हैं काफ़ी टाइम। जैसे ही धूप निकलती है, सन की रेज हैं जो टाइनी ड्रॉपलेट्स के बीच में से पास आउट होके जाते हैं, तो वो क्या एक प्रिज्म का काम करते हैं। और वहाँ पर क्या है, हमारी जो वाइट लाइट है वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, और हमें वहाँ पे वो रेनबो की फॉर्म में दिखाई देती है। तो रेनबो क्या है? एक नेचुरल फिनोमिना है जो डिस्पर्शन शो कर रहा है। मीन्स वाइट लाइट का 7 कलर्स में ब्रेक डाउन होना एक नेचुरल फिनोमिना दिखाई देता है। अगर कोई पूछे कि नेचुरल फिनोमिना कौन सा है, तो वो है रेनबो। रेनबो इज़ अ नेचुरल फिनोमिना शोइंग डिस्पर्शन।